ये कहानी है भूत की खूनी बदले के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसी जंगल में शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छा सी जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर रात को दारू पीकर सो जाता। रोज उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले की रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम था रामू। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहां रुकने आते तो ये तीनों उनकी खूब बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहां कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनके ऐशो आराम की जिंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की एक बेटी थी। एक शाम उसका मालिक शंभू और राजवीर शिकार करने दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गया। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नजर डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसकी बेटी के कपड़े फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहां उसको बचाने आए तो शंभू उन दोनों पर गोली कर वहीं पर उनकी हत्या कर दी और फिर दोनों उसकी बेटी को नोच नोच कर अधमरा कर दिया और अंत में उसको भी गोली मारकर मार डाला और तीनों की लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी की भी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन बाद शंभू ने एक नरेश नाम का नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले के पास आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ हुआ क्या और वह कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास आकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात को रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। नरेश की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद शांत हुई और नरेश को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी हूँ। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसके माता पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे मार डाला। फिर हम तीनों की लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उसने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है। नरेश की ये बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद कमरे की दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश ये सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, मैं आपसे
साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को ये जगह दिखाई जहां उन तीनों ने उनको दफनाया गया था। नरेश ने खुदाल से खोदकर उन तीनों की अस्थियों को निकाला और फिर लड़की से वादा किया कि वह इसका मालिक शंभू और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलाकर रहेगा। नरेश की बात सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा, आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला मैं लूंगी, आप बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या उस लड़की को बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों को मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की की अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई पूजा पाठ ही किया, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूती शरीर से मुक्त हो जाएगी, फिर दरिंदों से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद शंभू ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि नरेश दिन रात वहीं घूमता फिरता और नए आने वाले नौकर को उस बंगले के भूत वाली कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय अजीब अजीब आवाजें निकालकर डरा देती और डर के मारे वे भाग जाते। फिर दूसरे दिन रखवाली करने वाले नहीं आते। उस बंगले में ऐसे ही रोज कितने शिकारी आते, दारू पीते, मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जाते, क्योंकि वहां आने वाले शिकारियों को उसकी सख्त नफरत हो गई थी। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फंसाती और शाम को उस बंगले में ले आती। रात को अपने असली रूप में आ जाती, फिर उसे चीर फाड़ कर मार डालती और उसका खून पी जाती। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलती रही और बंगले में मरने वाले शिकारियों की मौत एक रहस्य ही बनी रही। अगर बगल के लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी न हत्यारा पकड़ में आता और ना ही उनकी लाश। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो रही है। 5-6 वर्ष बीत गए और अब वह बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे वहां रात को ठहरे, लेकिन किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और भूतनी उसी बंगले में रहकर अपने हत्यारे का इंतजार करती थी। दिन में उधर जाने आने वाले लोगों को एहसास होता, क्योंकि वह हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर उसने शहर और गांव में घूम घूम कर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत करने के बाद एक गांव में अपने दोनों हत्यारे शिकारी को पहचान ली और उसी दिन शाम के समय एक बहुत सुंदर लड़की को रूप बनाकर उसके पास गई और दोनों को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे ही उसने 2-3 दिन लगातार उन लोगों से मिलती रही और पूरी तरह से अपने जाल में फंसा ली। वे दोनों उसके आगे पीछे घूमने लगे, जैसा बोलती थी वे वैसा दोनों करते थे। फिर एक दिन लड़की बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में शिकार पर चले। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। दोनों अच्छी तरह से माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम होने लगी। शंभू और राजवीर उस लड़की को बोले, अब सूर्य ढलने लगा है और क्या थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हमें पर घर वापस चले जाना चाहिए। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यहीं ठहरकर जंगल का आनंद लेंगे। राजवीर बोला, यहाँ कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। भूतनी की उसकी बात सुनी तो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त का इसी जंगल में छोटा सा घर है, वहाँ पर रुक जाएंगे।
दोनों उस भूतनी की बात मान लिए और उसके कहने पर वहां चले गए। रात को पार्टी हुई, तभी भूतनी अपने डरावनी और भयंकर रूप में उन दोनों के सामने आई। उसका इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। फिर क्या चीज़ थे। फिर भूतनी ने एक गिलास के जूस में बजाय खून भरकर उन दोनों दुष्टों को पिलाया और उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको ना कहें, क्योंकि वह पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद भूतनी अपना और ज़्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों पर टूट पड़ी और अपने बड़े बड़े नाखून से उसके शरीर को चीर दिया। उसके खून पीने लगी। फिर उसके दोनों आंखें निकाल कर खा गई। उसके बाद उस एक पत्थर पर पटक कर दोनों को मार डाली। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।